नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। धारा 212 का आज हम इस धारा के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मैं YouTube के ऊपर ऐसी वीडियो बनाता हूं कि आप अगर सर्च करेंगे YouTube पर, केवल मेरी ही ऐसी वीडियो निकल कर आएगी जो लोगों को सही तरीके से समझाती है कि धारा 212 का यानी कि इसके बाबत क्या है कि सार्वजनिक उपयोग की भूमि से व्यक्तियों की बेदखली के संबंध में सरासरी प्रक्रिया। अक्सर कर आप लोगों ने देखा है कि YouTube के ऊपर बहुत से वकील लोग बैठे हुए हैं, रट्टा मारने वाले लोग, जो केवल रट्टा मारकर लोगों को अपनी बात वहां तक पहुंचाते हैं, जबकि मैं किताब का साक्ष्य देकर उस बात को आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं और प्रयास करता हूं। क्योंकि YouTube चैनल के ऊपर बहुत से इस प्रकार के लोग हैं जो ऐसी वीडियो बना रहे हैं, पैर तक संपत्ति को कैसे लिया जाएगा या बेदखली के कारण, मतलब ऐसा स्टंट बनाकर लोगों का बेवकूफ बना रहे हैं और कुछ अपनी तरफ से उसके अंदर मिर्च मसाला भी लगाते हैं। सच बात तो यह है कि मैं जो भी वीडियो बनाता हूं, ऐसी वीडियो बनाता हूं, भले ही उसके व्यू कम आए, लेकिन जिस व्यक्ति ने अगर वह वीडियो देख ली तो उस व्यक्ति को मेरी बात समझ आनी चाहिए। और इसीलिए वीडियो बनाने का मेरा यही मकसद है। मेरा मकसद यह नहीं है कि मैं चैनल नंबर 1 बन जाऊं या फिर मैं इससे कोई इनकम हासिल करूं, क्योंकि अक्सर कर मैंने देखा है YouTube के ऊपर जिस प्रकार से एक ऐप बनाने वाला, एक YouTube के बारे में बताने वाले के लोगों के व्यू मिलियन में जा रहे हैं, इससे मेरा कोई वास्ता नहीं है। मेरा मकसद है केवल गांव के उन लोगों को, क्षेत्र के या फिर जितने भी ऐसे व्यक्ति हैं जो भूमि के बारे में जानकारी पाना चाहते हैं, उन लोगों को मेरी जानकारी पहुंचे। कुछ लोग इस प्रकार की वीडियो बनाते हैं और उनकी वीडियो बहुत चलती है, लेकिन मैं लोगों को ज्ञान देता हूं, किताब की नॉलेज लोगों को देता हूं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग मेरे चैनल को बहुत कम ही सब्सक्राइब करते हैं, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चलिए आज मैं जानकारी दूंगा धारा 212 का, यानी सार्वजनिक उपयोग की भूमि की जो भूमि होती है उसे व्यक्तियों की बेदखली किस प्रकार से की जाती है। सार्वजनिक भूमि के ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाया है और आज भी मैं आपको बता रहा हूं। सार्वजनिक भूमि के ऊपर जब भी कोई व्यक्ति कब्जा करता है तो उसकी 100% कागजात के अंदर बेदखली होती है। और ऐसी भूमि के ऊपर मैंने पिछली वीडियो में भी बताया है कि ऐसी भूमि के ऊपर ना ही कब्जा करे तो बेहतर है। साथियों, धारा 212 के निर्देश के विपरीत प्रभाव डाले बिना भूमि प्रबंधक समिति सभापति सदस्य सेक्रेटरी धारा 212 के अभिनिर्दिष्ट यानी कि भूमि पर कब्जा रखने वाले व्यक्ति भूमि को बेदखली करने के लिए प्रार्थना पत्र कलेक्टर के यहाँ प्रस्तुत करेगा। यानी कि ये नियम यह कहता है कि अगर कोई व्यक्ति ग्राम समाज की भूमि पर ग्राम के अंदर कब्जा करता है तो गांव के अंदर जो भूमि प्रबंधक समिति है वह धारा 212 को लेकर यानी कि उसका हवाला देकर और कलेक्टर के यहाँ उस आदमी के खिलाफ एक एप्लीकेशन ठोकेगी और बताएगी कि साहब फला व्यक्ति ने सरकारी भूमि पर कब्जा कर लिया है, यानी सार्वजनिक भूमि के ऊपर कब्जा कर लिया है। और नंबर 2 बात, उपधारा 1 के अधीन प्रार्थना पत्र उक्त धारा और प्रदत्तवाद के अधिकार को हटाकर न होगा, किंतु इसके अतिरिक्त होगा और उसमें नियत किए जाने वाले ब्यौरे दिए जाएंगे। यानी कि भू प्रबंधक समिति लिखकर भेजेगी कि इस व्यक्ति के द्वारा इस भूमि के ऊपर जो सार्वजनिक उपयोग की भूमि है, इस भूमि के ऊपर उस व्यक्ति के द्वारा कब्जा कर लिया गया है। श्रीमान कलेक्टर साहब, जिला अधिकारी साहब,
और यह भूमि गांव के सार्वजनिक उपयोग में लाई जाती थी। इस प्रकार की वह एप्लीकेशन देगा कलेक्टर को उस व्यक्ति के खिलाफ जिस व्यक्ति ने यानी कि सार्वजनिक उपयोग की भूमि के ऊपर कब्जा कर लिया है। नंबर 3 बात, यदि प्रार्थना पत्र के दिए गए ब्यौरे से तथा प्रार्थी के शपथ जो उसके द्वारा विचार करने के और पश्चात, यानी कि कलेक्टर प्रार्थना पत्र को पढ़ेगा और प्रार्थना पत्र पढ़ने के बाद कलेक्टर संतुष्ट होगी कार्रवाई करने की पर्याप्त कारण, तो उस व्यक्ति को उसके विरुद्ध प्रार्थना पत्र दिया हो, कलेक्टर द्वारा निश्चित अवधि के भीतर उपस्थित होने की बात और कारण बताने के लिए उसके विरुद्ध बेदखली की आज्ञा क्यों न कर दी जाए, इससे उसे संतोष का कारण लिखकर देगा। यानी कि जब भू प्रबंधक समिति किसी व्यक्ति की शिकायत करती है कि फला व्यक्ति के द्वारा सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर श्रीमान कलेक्टर साहब उस व्यक्ति ने कब्जा कर लिया है, तो कलेक्टर उसे वापस में एक नोटिस जारी करेगा कि आपके द्वारा ग्राम सभा की सार्वजनिक भूमि के ऊपर, क्या कोई वकील ऐसे समझा देगा जैसे मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, फिर भी लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो श्रीमान कलेक्टर साहब कहेगा कि ऐसे व्यक्ति को क्यों ना उस सार्वजनिक भूमि के ऊपर से बेदखल कर दिया जाए, और बेदखल करने के बाद उसे वह नोटिस जारी करेगा, कारण बताओ नोटिस के आपके द्वारा इस सरकारी भूमि पर क्यों कब्जा किया गया है। तो वह कलेक्टर साहब का काम है कि उसे नोटिस देगा और उसे बताएगा कि आपको इसलिए बेदखल किया जा रहा है क्योंकि आपने सार्वजनिक उपयोग की भूमि के ऊपर कब्जा किया है, जो बिल्कुल सरासर गलत है। और श्रीमान जी नंबर 4 बात, यदि उपधारा 3 के अधीन नोटिस के अनुसार वह व्यक्ति उपस्थित न हो अथवा उपस्थिति के किंतु नोटिस के प्रतिवाद न करे तो कलेक्टर भूमि से बेदखल की आज्ञा कर सकता है। यानी कि कलेक्टर साहब ने आपको नोटिस दिया उस व्यक्ति को कि ये व्यक्ति ग्राम समाज की भू प्रबंधक समिति के द्वारा उस शिकायत की गई थी कि कलेक्टर को कि इस व्यक्ति ने जो है ग्राम समाज की भूमि पर कब्जा किया है जो सार्वजनिक उपयोग की भूमि है, और कलेक्टर उसकी सुनवाई करने के बाद उस व्यक्ति को नोटिस देता है, कारण बताओ। और फिर कलेक्टर कहता है कि अगर तुम इसका जवाब नहीं दोगे तो और उस नोटिस का जवाब नहीं दोगे और वहां जाकर कलेक्टर के कार्यालय में अपना मामला पूरा सामने नहीं रखोगे तो कलेक्टर को अधिकार है कि उस भूमि से आपको बेदखल कर सकता है। अब नंबर 5 बात, यदि वह व्यक्ति उपधारा 3 के नोटिस के अनुसार उपस्थित हो और उसके आपत्ति प्रस्तुत करे तो कलेक्टर प्रार्थी को आपत्ति करने वाले को उस साक्ष्य की जो प्रस्तुत करे सुनवाई करेगा। यानी कि वो व्यक्ति जाता है जिसे नोटिस मिलता है और अपने सबूत वह रखता है कि श्रीमान जी गलतफहमी हुई है, यह सार्वजनिक उपयोग की भूमि नहीं है, ये मेरे बाप दादाओं की भूमि है, हमने इस पर 50 सालों से मकान बना रखा है। इस प्रकार के साक्ष्य उपलब्ध कराता है कलेक्टर के न्यायालय में, तो कलेक्टर उस पर सुनवाई भी करेगा और सुनवाई करने के बाद उन साक्ष्यों को पूरे ध्यान से भी पढ़ेगा और देखेगा भी। नंबर 6 बात, यदि ऐसी सुनवाई के पश्चात कलेक्टर को संतोष हो जाता है कि धारा 212 के अभी निर्दिष्ट भूमि या उस व्यक्ति के खातेदार अथवा भागदार के रूप में प्रविष्ट की गया था अथवा भू मध्यवर्ती होते हुए वह 8 अगस्त 1946 अथवा उसके पश्चात भूमि को समय खेती करने लगा था और भूमि का उससे बाग लगाया था, तो उस व्यक्ति को ऐसे प्रतिकार दिए जाने पर नियत किया जाएगा और भूमि को से बेदखल किए जाने की आज्ञा दे देगा। यानी कि अगर उस व्यक्ति ने उस भूमि के ऊपर सार्वजनिक उपयोग की भूमि थी और उसके ऊपर बाग या फसल की बुआई करता है तो कलेक्टर को यह अधिकार है कि उसे उस भूमि से वह बेदखल कर देगा, लेकिन उसका जो प्रतिकार जो टैक्स यानी लगान है उससे वह जमा करवाता रहेगा और जब तक वह बाग है या जब तक उसकी फसल है तब तक उसका कब्जा उस पर रहेगा अगर वह उसका प्रतिकार देता है।
समझ गए। उसका प्रतिकार अगर वह देता है तो उसकी वह भूमि का वह उसे जो है कब्जा मिला रहेगा, और जब तक वह उसकी फसल पूरी नहीं होती तब तक वह उसके कब्जे में ही रहेगी। अब बात करता हूं कि नंबर 7, यदि इस धारा के अधीन बेदखल की आज्ञा दी गई हो तो पक्ष जिसके विरुद्ध ऐसी आज्ञा दी गई है उसके अधिकार की उपस्थित करने के लिए अभिदर्शित कर सकता है, किंतु वाद के फल को न बाधित करते हुए उपधारा 4(6) में दी गई आज्ञा निर्णायक होगी। यानी कि यह पूरा मामला धारा 212 के जो व्यक्ति स्वर्णिक भूमि की ऊपर कब्जा करते हैं, आज मैंने उसकी बाबत बताया धारा 212 क के बारे में। आशा करता हूं कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से यह बात समझ आई होगी। यार अब तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को मत दबाना भूले। आपका कोई भी सवाल हो, डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर है, आप वहां जाकर मुझे कॉल भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।